मदरसों के नाम पर महाघोटाला। गुरु घंटालों ने किया लाखों का गड़बड़ झाला। स्कॉलरशिप के नाम पर डकार गए रुपए। सरकारी खजाने में सेंधमारी। फर्जी मदरसों का खेल जारी। मदरसों के महाठग आज होंगे बेनकाब। मदरसों में भ्रष्टाचार पर विस्फोटक खुलासा। सहारनपुर में एक ऐसा महाघोटाला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज के नाम पर लाखों रुपए हड़पे गए वो चीज सिर्फ कागजों पर बनी थी, जमीन पर नहीं थी। ये घोटाला हुआ पिछली सरकारों में, लेकिन इसका पता चला 2017 में, वो भी तब जब सत्ता में योगी सरकार आई। दरअसल कागजों में मदरसा बनाकर स्कॉलरशिप के नाम पर बैंक खातों से लाखों रुपए हड़प लिए गए। और सबसे बड़ी बात, इस मामले की 3 बार जांच हुई, जिसमें 2 अधिकारियों और 8 कर्मचारियों की गर्दन फंसी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जबकि शासन ने रिकवरी और कार्रवाई के निर्देश दे रखे, इसके बावजूद घोटाले की फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो आज हम आपको इस घोटाले की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे कागज पर मदरसा बना, कागज पर ही छात्र आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्रों के स्कॉलरशिप के पैसे सीधे बैंक खातों में आए। भ्रष्टाचार का खेल भी निराला होता है। सरकारी अधिकारी चाह ले तो कागजों पर तालाब खुदवा सकता है, कागजों पर ही सड़क भी बनवा सकता है। सिर्फ सड़क और तालाब ही नहीं, अधिकारी चाह ले तो शिक्षा के मंदिर भी कागजों पर बन सकते हैं और उनके नाम पर सालों साल तक करोड़ों रुपए डकारे भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप गलत सोच रहे हैं। यूपी के अधिकारी अगर चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं। कागजों पर फर्जी मदरसा बनाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। यकीन न हो तो सहारनपुर के बादशाही बाग आइए। यहाँ कागजों पर कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसा चल रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर, जबकि जमीन पर उसका नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ मदरसा कागजों पर बना है। घोटाला ये नहीं, बल्कि मदरसे में तालीम लेने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप के नाम पर 58 लाख रुपए भेजे गए। अब जो मदरसा कागजों पर है तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी कागजी होंगे। तो ऐसे में ये 58 लाख किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए? असली घोटाला तो इन पैसों की बंदरबाट का है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मदरसा तो 2012 में ही बंद हो चुका था, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप 2016 तक जाती रही। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। अब हम इस घोटाले की परत दर परत खोलेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सरकारी अधिकारियों ने किस तरह से मदरसे के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। मदरसे के नाम पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, कागजों पर बनाया मदरसा, डकार गए 58 लाख। 2012 में मदरसा हुआ बंद, 2017 तक आते रहे रुपए। दरअसल ये पूरा खेल मिर्जापुर इलाके के कादरिया उल उलेमा एंग्लो मदरसा से जुड़ा है, जो दरअसल मदरसा था ही नहीं। इस मामले में जांच शुरू हुई साल 2018 में। मदरसा कादरी जामिया उल उलूम एग्लो, ये मदरसे का नाम था। इसमें कहीं कोई मदरसा नहीं है और इसमें 58 लाख की ग्रांट सरकार, केंद्र सरकार से जो आई, वो इसके संचालक हड़प गए। अब मैं क्षेत्र दिखा दूं किस क्षेत्र में है। नाम सहारनपुर जिला जरूर आता है, लेकिन सहारनपुर में कहां? घाड़ क्षेत्र। ये घाड़ क्षेत्र बिल्कुल देहरादून की पहाड़ियों में, ये शिवालिक की पहाड़ियां आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। और मुजफ्फराबाद जो एरिया है, हथनीकुंड बैराज, यहां से सिर्फ 3-4 किलोमीटर रह जाता है। नाम सहारनपुर जरूर है, लेकिन बिल्कुल बीहड़ क्षेत्र में है। ये बिल्डिंग तो है, लेकिन बहुत सालों से बंद पड़ी है। ये ताला इस बात की गवाही दे रहा है, अंदर से ताला लगा है और यहाँ ये ताला, ये फर्जी संचालन कर लिया गया। कागजों पर इसे मदरसा दिखा दिया गया और ऐसी ग्रांट ले ली गई।
बेहट तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा, सवाल वहीं से खड़े होने लगे। तत्कालीन बेहट तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया कि वो जब जांच के लिए मदरसे में गए तो संचालक ने उन्हें बिल्डिंग को अंदर से दिखाया। बिल्डिंग में कहीं भी मदरसे का बोर्ड नहीं लगा था। इतना जरूर था कि बिल्डिंग की एक दीवार पर मदरसे का बैनर लगा था। वहाँ कोई छात्र नहीं दिखा। संचालक ने बताया कि रमजान होने की वजह से बच्चे अवकाश पर हैं। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें लिखी थी। ये तहसीलदार की तरफ से लिखा गया वो लेटर है, इसमें वो सारी बातें लिखी हैं। तहसीलदार की तरफ से लगाए गए इस लेटर की वजह से मदरसे के सभी महाटक जांच में बच गए। हालांकि सरकारी जांच अभी रुकी नहीं थी। 2018 में ही दूसरी जांच पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक शरद श्रीवास्तव ने की। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में मदरसा कागजों में चलने और घोटाला करने की रिपोर्ट दी। इसके बाद तीसरी जांच अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में DIOS और DTO ने की। उसमें भी आरोप सही पाए गए, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद मंडलायुक्त AV राजमौली ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। जो इसके संचालक है नदीम, उनका घर इससे थोड़ी दूरी पर है, लेकिन खेल इतना जबरदस्त हुआ कि तहसीलदार ने भी रिपोर्ट लगा के ये दे दी कि यहाँ पर मदरसा संचालित हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं यहाँ कभी मदरसा रहा ही नहीं, लेकिन फिर सत्यापन कैसे हो गया और सत्यापन करके ये ग्रांट कैसे जारी कर दी गई। यहाँ बच्चों के फर्जी एडमिशन दिखाए गए और ये खेल हुआ अखिलेश सरकार में, और ग्रांट भी उसी समय फाइनल हो गई, क्योंकि समाज कल्याण विभाग से और दूसरे विभागों से, अल्पसंख्यक विभागों से इस बात की पुष्टि हुई, वहां से इसको सर्टिफाइड किया गया और आगे सारा घालमेल होता। इन जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि पैसों की बंदरबाट हुई, लेकिन ये किसने की, इस बात से अभी पर्दा नहीं उठ पाया है। न्यूज स्टेट के पास उन अकाउंट्स की डिटेल भी है जिन अकाउंट में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर हुआ है। अगर इन अकाउंट की जांच कराई जाए तो जांच के बाद ये भी बड़ा खुलासा हो सकता है। इस लिस्ट में उन मदरसों का नाम है जिनके नाम पर पैसा ट्रांसफर हुआ। यकीन न हो तो देख लीजिए। न्यूज स्टेट आप लोगों को मदरसे के नाम पर हुए इस सबसे बड़े फर्जीवाड़े के एक एक सबूत दिखा रहा है। इस सबसे बड़ी ठगी में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से लेकर बैंक कर्मचारी तक शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए होंगे, कहां से छात्रों के फर्जी स्कूल के आई कार्ड बनाए गए होंगे, बैंक ने मदरसा संस्था के नाम पर करंट अकाउंट कैसे खोला। जांच के बाद जांच हो रही है और उसमें ये साफ हो चुका है कि नदीम एंड कंपनी ने ये मिलकर घोटाला किया था। इनसे वसूली के आदेश हो गए हैं, लेकिन अभी तक वसूली भी नहीं हो पाई है। धड़ल्ले से नदीम यहीं रहते हैं और ये भी पता चला है कि इसके अलावा कई और मदरसे अलग अलग जिलों में, जिले जरूर हैं लेकिन बिल्कुल भीड़ हैं, बिल्कुल ऐसे जंगलों में मदरसे दिखा दिए गए हैं जहां आमतौर पर किसी की निगाह भी ना पड़े। ये था मदरसों का खेल। 2017 में योगी सरकार आने के बाद इसी तरीके के मदरसों को पकड़ा गया है। इस मामले में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने जांच की। तहसीलदार की रिपोर्ट के समय भी पुष्पेंद्र सिंह ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे और जब ये छात्रवृत्ति खातों में ट्रांसफर की गई थी तब भी यही अधिकारी तैनात थे। तब उन्होंने खुद जाकर ये जांच क्यों नहीं की। पूर्व जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने पुष्पेंद्र सिंह को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद से क्यों हटा दिया था और जांच दूसरे अधिकारी शरद कुमार श्रीवास्तव को क्यों दे दी गई। फिलहाल अब इस मामले में तीसरी जांच भी पूरी हो चुकी है। सहारनपुर प्रशासन ने ये जांच पूरी करके शासन को सौंप दी है और मेरे साथ इसी गांव के एक सज्जन है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एहसान है जी। एहसान इसी गांव में रहते हैं जी। गांव का नाम क्या है? मगनपुरा। मगनपुरा। तो ये नदीम का मदरसा है? हाँ, नदीम का मदरसा। कितने सालों से बंद पड़ा? तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा। तकरीबन 10 साल से, यानी कि 2013 से बंद पड़ा। 2013-14 से बंद पड़ा। 2013-14 से बंद पड़ा। नदीम करता क्या है वैसे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करता। नहीं। कोई मौलाना है? हाँ, नहीं मौलाना कोई नहीं है। तो मदरसा खोल लिया ऐसी? मदरसा खोल रहा था इनके बाप ने। अच्छा, ठीक है जी। इनके बाप एक्सपायर हो गया था, उसके बाद जो है फिर इन्हें थोड़ा मदरसा चलाया, उसके बाद फिर ये बंद ही हो गया था जी। 2013-14 में ये बंद हो गया। पता लगा इस पे तो बहुत सारा सरकार से पैसा ले लिया ना? तो सरकार से पैसा ले लिया, सरकार ने पैसा दिया तो उससे निकलवा लो ना। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सम्मान अफरोज खान की माने तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी हाँ, ये एक मुद्दा जो नजर आया है और मुझे लगता है तीसरी बार इस मदरसे पे जो धरातल पे नहीं है, जमीन पे नहीं है, और उस पे 58 लाख गबन का मामला सामने आया है। और मुझे लगता है कि जिला संचालन अधिकारी ने भी इस पे जांच करी है और ये मामला सामने आया है। मुझे लगता है कि इस तरह का गबन और इस तरह का फ्रॉड जो हो रहा है, जो पिछली सरकारों में हुआ है, हम उसको बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी मदरसे के नाम पर ये भ्रष्टाचार का खेल पिछली सरकार से चल रहा है, लेकिन जब योगी सरकार बनी तो जांच हुई, तब जाकर इस खेल से पर्दा उठा। ऐसे जितने भी मदरसे हैं जिनकी जांचें चल रही हैं, जिनमें तमाम सारे घोटाले हुए छात्रवृत्ति के और जो फिजिकली रूप से जमीन पर मौजूद ही नहीं थे, सपा सरकार में ऐसे तमाम मदरसे संचालित होते थे, उनकी जांच चल रही है। सभी सरकारें उन पर जांच करा रही हैं और जो घोटाले हुए हैं, जो आर्थिक अनियमितता हुई है, उसकी वसूली की जाएगी उन लोगों से, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक जो जांच हुई है उसमें विभागीय अधिकारियों को दोषी माना गया है। 7 जून 2019 को शासन ने आदेश दिया था कि इसमें गलत तरीके से लिए गए सरकारी अनुदान की रिकवरी संबंधित अधिकारियों से की जाए, लेकिन इसमें किसी भी तरह की न तो आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और न ही सरकारी पैसे की रिकवरी हुई। फिलहाल तीसरी जांच पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। न्यूज स्टेट के लिए लखनऊ से सैयद उवैस अली की रिपोर्ट। तो आपने देखा मदरसे के नाम पर कैसे ये महा घोटाला किया गया है। एक उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति बता रहा है कि 10 साल तकरीबन हो गए हैं जब से यहां पर ताला भी नहीं खोला गया है, लेकिन मदरसे के नाम पर लाखों रुपया जो है वो सरकार से लिया गया है पिछली सरकारों में। ओवैस हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, आपके पास आएंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल शुभम, आपको बता दें कि अभी एक ही नहीं है जद में, अभी और भी कई जद में आने हैं। इस गली में एक ही मकान नहीं है ऐसा, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस जद में खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कभी तो प्रशासन ने ऐसा कौन सा चश्मा लगाकर आखिरकार इस मदरसे को देखा है कि कभी तो प्रशासन को यह मदरसा धरातल पर नजर आता है और कभी ये धरातल पर नजर नहीं आता है। आखिरकार एक रिपोर्ट में प्रशासन के आला अधिकारी कहते हैं कि मदरसा धरातल पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे अधिकारी से जांच कराई जाती है तो साफ तौर पर जवाब आता है और लिखित में वो अपना जवाब देता है और कहता है कि मदरसा धरातल पर नहीं है। अब आपको किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। प्रशासन का चश्मा वेल्डिंग के चश्मे की तरह हो गया है, अंधा चश्मा है, नजर नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूज नेशन नेटवर्क आपको दिखा रहा है। बिल्कुल हकीकत और सच्चाई यही है कि अभी तक ये मदरसा धरातल पर नहीं है। 2016 और 17 के अंदर में जितनी बंदरबाट छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जी मदरसों में हुई, और जब योगी सरकार बनी तो योगी सरकार ने डंडा फर्जी मदरसों पर कसना शुरू किया। हालांकि जब डंडा कसा गया तो कई अधिकारी भी इसकी जद में आने शुरू हो गए। सवाल कहीं है शुभम, बहुत सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार फर्जी बैंक अकाउंट में खाते कैसे खोले गए? क्या फर्जी बैंक अकाउंट में खाते खोलने के लिए फर्जी आई कार्ड भी बनाए गए होंगे और वोटर आईडी कार्ड भी बने होंगे? ये कहां से बनाए गए होंगे? इनको किसने बनवाया होगा? वहीं जब करंट अकाउंट खोला जाता है तो बैंक की प्रक्रिया से लेकर जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं वहां से होते हुए आरओ के ऑफिस तक जांच जाती है, फिर परमिशन मिलती है, तब एक करंट अकाउंट डीड का या ट्रस्ट का खोला जाता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ओवैस, आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने वहां विजिट किया, आपने देखा, वो दीवारें आपने दिखाई, वो दरवाजा आपने दिखाया और इस गांव के लोगों से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि मदरसे के नाम पर यहां कुछ भी नहीं है, एक बैनर जरूर आपको मिला है। तो आखिर कैसे लंबे वक्त तक ये सारी चीजें चलती रही? और जैसा कि अभी ओवैस बता रहे थे कि प्रशासन का जो चश्मा है वो वेल्डिंग वाला चश्मा है, यानी कि अंधा चश्मा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए शुभम, मैं बता दूं, मैं अभी उसी मदरसे के बाहर खड़ा हूं। ये घाड़ क्षेत्र है, बिल्कुल सहारनपुर से 60 किलोमीटर, यानी कि देहरादून विकास नगर से 10-12 किलोमीटर पहले है।
ये वो मदरसा है, ये मदरसे के पास हूँ, और ये जो मौलाना टाइप दिख रहे हैं ये वही नदीम है जिनके नाम 58 लाख रुपए चढ़ा रखे हैं कि इनको 58 लाख दे दिए, लेकिन इनका कहना है चवन्नी इनके हाथ में नहीं आई। मैं अभी इनसे बात कराऊंगा, लेकिन आपको मदरसा दिखा दूं। इधर आ जाइए, ये देखिए ये मदरसा जो उर्दू में लिखा है ये ऊपर, इसी से पता लगता है कि ये मदरसा 2012 में इनके अब्बा मियाँ का इंतकाल हो गया था, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। वो यहाँ सरकारी विभाग में थे और रिटायरमेंट के पैसे से चलाते थे। नदीम, हमने आपको बड़ी दूर से बुलाया, संदेशा भिजवाया, आप आए जी। 58 लाख रुपए सरकार ने आपके नाम चढ़ा रखे हैं कि इस मदरसे को 58 लाख दे। मुझे तो एक चवन्नी भी नहीं मिली आज तक। तो और हमारे नाम कैसे, तुम मदरसा चलाते थे? नहीं चलाते थे, 2011 में हमारे फादर एक्सपायर हुए, 12 में बंद कर दिया था। तुम्हारे फादर चलाते थे जी। तुमने अप्लाई किया था क्या वजीफे के लिए? नहीं, हमने अब कोई अप्लाई नहीं करा। 2012 में भी अप्लाई नहीं करा? नहीं। तो तुम्हारे कागज कहाँ से ले लिए इन्होंने, और तुम्हारे क्या नाम? पता जी कहाँ से लिए, ऑफिस में तो सब चीज मिलती। तुम्हें कुछ आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं, आके बताया नहीं? कुछ नहीं पता मुझे। किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं। भाई मेरे पास 2020 में नोटिस आए थे, जब भी मैंने उन्हें लिखित में रिटर्न में दे दिया था। क्या दिया था? कि मैं जो है 2011 से मेरे फादर एक्सपायर हुए और 12 में मैंने बंद कर दिया था ये। तो जब चल ही नहीं रहा तो तुमने पैसे किस में दे दिए? ये हमने पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। तो आपने ये पूछा कि आपने किसे दे दिए? मैंने कहा ये अगर मेरा अकाउंट चेक कर लो, सब चीज चेक कर लो। अगर मेरे अकाउंट में आवेंगे तो मतलब अगर कोई सरकारी पैसा होगा अकाउंट में तो आएगा ही। मेरे ना तो अकाउंट में आए, ना कोई कागज मेरे पे, ना कुछ। शुभम, ये बहुत बड़ी बात है, और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ हैं जो इन्हें जानते हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मदरसा यहाँ चल ही नहीं रहा 2012 से। क्या नाम है? नाम बताइए। मोहम्मद इनाम। मोहम्मद इनाम साहब, क्या चल रहा था ये मदरसा जो ये कह रहे हैं नदीम सही कह रहे हैं? 2012 से पहले तो चल रहे थे, इनके फादर चलाते जी। अच्छा। मेरा भी गांव यही है मगनपुरा, और उसके 2012 के बाद कोई मदरसा नहीं यहाँ चला। कोई मदरसा ही नहीं है। 2016 में पैसे आए ना जी, तब इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ पैसा गया जी, किसे नहीं निकाला, किसके अकाउंट में गया जी, ये जांच होनी चाहिए। लेकिन अब विषय देखिए सबसे बड़ा खेल क्या है कि कानो खबर नहीं लगती है, और जो ये पैसा है कि कोई छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है, और वो निकाली जाती है, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों के झूठे एडमिशन वहां पर किए गए हैं। ये इतना आसान है क्या होना, इनको कानो खबर भी नहीं लगी? शुभम, यही सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 58 लाख रुपए एक ऐसी रकम है, अगर कोई शख्स, मेरे पे भी अगर 58 लाख एक मुश्त आ जाएंगे तो मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, मेरा रहन सहन चेंज हो जाएगा। गांव में जब सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, हमने नदीम के बारे में तस्दीक की है। देवबंद में रहते हैं अपनी ससुराल में, क्योंकि बच्चे इनके दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं देवबंद में। ये सिलाई का काम कर रहे हैं नदीम। इनकी जो माली हालत है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस शख्स के पास 50,000 रुपए भी आए होंगे। हालांकि जो ये कह रहे हैं इसकी जांच होनी जारी है, लेकिन अधिकारी कोई आके यहाँ फिरा नहीं है, घूमा नहीं है। अगर 58 लाख रुपए हड़पने का आरोपी नदीम है तो अब तक क्यों इससे संपर्क नहीं किया गया? यानी कि दाल में कुछ काला है। और फाइलें क्यों दबाई जा रही हैं? फाइलें इसलिए दबाई जा रही हैं क्योंकि ये घालमेल। ऐसी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें विजिलेंस ने जांच की थी कि जो मदरसे बंद पड़ गए, जो स्कूल अल्पसंख्यक समाज के थे, माइनॉरिटीज के थे, उनमें एक बहुत बड़ा घपला किया गया कि उनके कागजों का इस्तेमाल करके एड ले ली गई, फंड ले लिए गए और कागजों में ये सब चलता रहा। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारी, अधिकारी पूरे शामिल रहे। अगर इस मामले में भी पूरी जांच की जाएगी तो कुल मिलाकर ये साफ हो जाएगा कि ये बंदरबाट हुई किस तरीके से। क्या सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक ये पूरा समाज कल्याण अल्पसंख्यक विभाग जो छात्रवृत्ति जारी करता है वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहा। लेकिन सवाल यह है कि 2020 में जब जांच रिपोर्ट आ गई, उसके बाद से लेकर 2023 यानी कि 3 साल अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इसमें प्रशासन पूरी तरीके से कानों में रुई दे के बैठा है? सीधा सा खेल यह है कि ये तो अकेला मदरसा है। 83 मदरसे मेरठ में हैं, जिनमें से 5 पर रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं जिलाधिकारी मेरठ। जिलाधिकारी का साफ कहना है कि इन मदरसों में अनियमितता हुई, कागज पूरे नहीं थे, फिर भी उनको ऐड दे दी गई। यानी कि इस सरकारी पैसे का बंदरबाट करने का एक जरिया शुभम बना लिया गया। ठीक है, आप बने रहिए। नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाजिम, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा खेल हुआ, ये बंदरबाट हुआ, हमने तस्वीरें दिखाई, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे, उन्होंने पूरी जो सच्चाई है, असलियत है, वो सामने रखी। और देखिए, जो इसमें आरोपी बन रहे हैं, साबित हो रहे हैं, उनकी बात भी जनता के सामने रखी। उनका कहना है कि हमको कुछ भी नहीं इसमें पता है किसने ये पूरा खेल रचा है, कौन इसमें शामिल था। हालांकि अभी ये जांच के घेरे में है, लेकिन सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं।
कि आखिर कैसे संभव है ये। देखिए शुभम जी, जिस तरीके से अभी नदीम को सामने लाके बताया गया, नदीम ने अपने बारे में बताया, लेकिन मुझे बड़ा अचंभा होता है कि जब 2012 के अंदर मदरसा बंद हो गया तो एक अधिकारी आपके कहता है कि मदरसा है, तो फिर जांच पड़ताल पे दूसरा अधिकारी कहता नहीं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा झोल इनके बीच में है। तो शुभम जी, ये एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि मदरसों के नाम पर जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि हाँ मदरसों में घोटाला हो रहा, लेकिन ये मदरसों में घोटाला कर कौन रहा? क्योंकि अभी नदीम के नाम पे 58 लाख के एक घोटाले की बात आई है, जबकि नदीम को देखने में ऐसा लग रहा है कि उसकी कंडीशन, जैसे अभी हमारे एक रिपोर्टर भाई ने बताया कि उसके पास 50,000 तक की उसकी हैसियत नहीं है। तो सर 58 लाख बहुत बड़ी राशि है, 58 लाख का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। तो इस पे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी को और भी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व होंगे। जब उनसे पता चलेगा जांच पड़ताल से कि ये इसके तार कहां तक जुड़े, ये एक चैन एक पास नहीं है, ये बहुत लंबी चैन जुड़ी हुई है, इसमें तार से तार जुड़ के अधिकारियों का पता चलेगा। लेकिन मुसलमानों के नाम पर मदरसे का इतना बड़ा घोटाला होना बहुत ही बड़ी एक शर्मनाक बात है, जबकि भारत के अंदर मुसलमान हमेशा सरकार को और कानून का दोनों का ही पालन करते हैं, मानते हैं बात। लेकिन जिस तरीके से बार बार एक बात सामने आ रही है मदरसे को लेकर, 2012 में तो बंद हो गया, तो सर 2016 तक छात्रवृत्ति कैसे मिल रही थी? तो ये भी तो एक जांच का विषय। और सर उसका अकाउंट जो एक करंट अकाउंट खोला गया, तो इसका मतलब यह बैंक के अंदर कौन से ऐसे वो अधिकारी थे जो नदीम के नाम के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर वहां पर उन्होंने अकाउंट ओपन कराया। सर ये बहुत बड़े एक जांच का विषय। ठीक है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। ओपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओपी सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो पूरा खेल शुरू हुआ है और अब तो लंबा वक्त आपको भी हो चुका है शासन में रहते हुए, आखिर क्या लगता है कि जो अफसरशाही है वो ज्यादा हावी है, कार्रवाई नहीं हो रही है? एक अधिकारी कहता है कि मदरसा है, दूसरा कहता है कि वहां पर मदरसा नहीं है, सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कुछ। सुभम जी, सबसे पहले तो इस मदरसा में छात्रवृत्ति घोटाले में जो आपकी न्यूज स्टेट की पूरी टीम ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाया है, विस्तृत दिखाया है, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसों का कैसे बंदरबाट होता था, इसका नमूना ये छात्रवृत्ति घोटाला। एक साल पहले जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 11 बिंदुओं पर इस प्रदेश के अंदर मदरसों का सर्वे कराया, सर्वे जांच छापा, इन तीनों में अंतर, सर्वे कराया 11 बिंदुओं पर कि उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक कौन है, क्या पढ़ाया जाता है, आय का स्रोत क्या, तरह तरह की रिपोर्ट जब मंगाई गई तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों और कट्टरपंथियों ने हाथ तोबा मचा दिया। अरे ये बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये बीजेपी सरकार बच्चों को यतीम करना चाहती है। और जब सर्वे रिपोर्ट आई तो आप ये समझिए कि एक एक संस्था द्वारा एक दर्जन मदरसे चलाने की रिपोर्ट आई। और एक ताजुब ये भी बात आया कि एक भवन में 7-7, 8 मदरसे दिखाए गए। किस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारियों ने उस जमाने में 17 के पहले किया। और देखिए, ये केवल उत्तर प्रदेश की हालत नहीं है, ये पूरे देश की हालत है। और आपको बता दें, पूरे देश में 1,75,000 मदरसे हैं। केंद्र सरकार ने इसकी थर्ड पार्टी से रैंडम जांच कराई है। केवल उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ घोटाले की रिपोर्ट आई है। 25,000 यहाँ मदरसे हैं, 16,500 जो है मान्यता प्राप्त है, 8,400 जो है 500 जो है गैर मान्यता प्राप्त है। केवल मुरादाबाद में नहीं, बिल्कुल है, ये जानकारियां सामने आ रही है और थर्ड पार्टी सर्वे की बात भी आप करें, लेकिन जो पूछा है अब उसकी मूल बात बता दूं। देखिए, अब तक 3 समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल में गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरठ का समाज कल्याण अधिकारी निलंबित होकर उसकी जांच हुई। आप ये जान लीजिए कि योगी जी की सरकार में जिन लोगों ने बंदरबाट किया है वो कोई नहीं बचेगा। और जिन लोगों ने इस पैसे का जो है बंदरबाट किया है, घोटाला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी, उनसे वसूली भी शुभम जी की जाएगी। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि आप शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के मंदिर में
आप करो ना, और देखिए ठीक है, उनसे रिकवरी की जाएगी। ये बिल्कुल सही निर्णय रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास। अंबिकेश्वर हमारे सहयोगी गोंडा से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अंबिकेश्वर, क्या आपके इलाके में भी लगातार बहुत सारे मदरसे चल रहे थे, जांच भी हुई है, कुछ ऐसा मामला वहां भी है? देखिए, गोंडा में भी 500 मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनकी जांच की जानी थी। शासन से एक बकायदा लिस्ट आई थी 500 मदरसों की जिनकी जांच की जानी थी। उनमें से आधुनिकीकरण के नाम पर पैसा आया था और छात्रवृत्ति के भी नाम पर मदरसों में पैसा आया था। काफी लंबे समय से इन मदरसों की शिकायत चल रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इन मदरसों की कई तथ्यों पर जांच हुई, जिनमें कि जो है उनकी जमीन है या नहीं है, जितने छात्र दिखाए जा रहे हैं उतने छात्र वहां पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो जो अध्यापक दिखाए जा रहे हैं वो अध्यापक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। कुछ मदरसे उसमें अनुदानित भी थे जिनकी नियुक्ति की भी जांच की जा रही है। उनमें से कई मदरसे ऐसे भी पाए गए जो धरातल पर पाए ही नहीं जाते। जब धरातल पर ही नहीं है तो वहां पढ़ने वाले छात्र किस तरह से होंगे? वो छात्र भी कागजों में ही है। प्रशासन इन सभी की एक लिस्ट बनाकर एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज रहा है और कार्रवाई की भी बात कर रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। कपिल सोनी मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कपिल, जो मदरसों को लेकर सर्वे भी चलाया गया, केंद्र सरकार ने भी थर्ड पार्टी सर्वे करवाया, तमाम जांचें हुई हैं और उसके बाद ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। क्या मेरठ से भी कुछ ऐसा मामला सामने आया? कपिल, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा और ये जो पूरा वाकया है इसको लेकर लगातार कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने, उन्होंने कहा है कि कई कार्रवाई भी हुई है, समाज कल्याण अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आपको लगता है कि ये पूरा बड़ा रैकेट जैसा नहीं है? क्योंकि पिछली सरकारों में अल्पसंख्यक आयोग में कुछ ऐसे लोग भी बैठे रहे हैं जो कागजों पर इन तमाम खानापूरी करने के बाद एक बड़ी रकम को जो है वो हथियाया करते थे। तो क्या आपको लगता है कि वृहद स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और बहुत बड़ा रैकेट है शुभम, इसे समझने की जरूरत है। अगर करोड़ों रुपए की ग्रांट कोई आ रही है, सरकार वजीफा पास कर रही है, स्थलीय निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? जहां ये मदरसा बताया जा रहा है, जिस मदरसे के मैं बाहर खड़ा हूं और जिसके संचालक इन्हें नदीम को बताया जाता है, नदीम ने अप्लाई नहीं किया। नदीम ने 12 में बंद कर दिया मदरसा, तो चला कैसे? 2016 में 58 करोड़ की ग्रांट कैसे आ गई? जिन छात्रों के नाम दिए गए उनका क्या भौतिक सत्यापन किया था मदरसे में आके? जो समाज कल्याण अधिकारी है और उनके जो अधिकारी हैं, फील्ड ऑफिसर जो हैं, जो फील्ड इंस्पेक्टर हैं, वो भौतिक सत्यापन करते हैं, ये पहचानते हैं कि इस कॉलेज में इतने बच्चे इस रोल नंबर पर एनरोल्ड हैं या नहीं है। वो फर्जी किया गया इसका मतलब, क्योंकि मदरसा जब बंद था तो छात्र थे ही नहीं, उनके फर्जी आधार कार्ड लगाए गए, उनके फर्जी रोल नंबर दिए गए, उनके फर्जी एड्रेसेस दिए गए और बैंक में, स्कूल या मदरसे के खाते में वो पैसा आएगा। जब मदरसे के खाते में, जो ओरिजिनल ये नदीम मेरे साथ खड़े हैं, इनके खाते में पैसा नहीं आया, ये अपने पूरी पासबुक से लेकर सारी चीज दिखाने को तैयार हैं कि मेरे खाते चेक कर लिए जाएं कि अगर मेरे खाते में 1 रुपया है तो वो खाता किसका था? वो फर्जी खाता खोला गया। क्या दोबारा इस मदरसे के नाम से वो खाता खोला गया? तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उस खाते के जरिए ही वो 58 लाख की लेन देन की गई है। ये एक मदरसा ऐसा निकला है जो हम मौके पर आ गए तो मदरसा अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन ना जाने इतने कितने मदरसे हैं जो मौके पे ही नहीं है और उनके नाम पर ग्रांट खाली गई। ये बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, कर्मचारियों की मिलीभगत पर और ऊपर शासन से सेटिंग हुए बिना ये काम संभव नहीं है। अगर इसकी सरकार पूरे ढंग से जांच करा लेगी, ऐसा बहुत बड़ा रैकेट खुल के सामने आएगा और करोड़ों रुपए की ये गबन, ये चोरी पकड़ी जाएगी। बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। न्यूज स्टेट लगातार ये खुलासा करता रहेगा, ऐसे मदरसों को बेनकाब करता रहेगा जो गरीबों का हक मान रहे हैं। सरकार तो दे रही है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन वो गरीब बच्चों तक ना पहुंचकर कुछ माफियाओं की जेबों में जा रहा है। क्यों प्रधान जी, मैं सही कह रहा हूं ना? मुस्लिम गरीब बच्चों को मिलने चाहिए ना? बिल्कुल मिलने चाहिए, जो सरकार की ग्रांट हो मिलनी चाहिए बच्चों तक। जिनका हक है वो अधिकारी या मदरसे वाले न खाए को बच्चों पर खर्च होना चाहिए। उनका कौम के नाम पे खर्च होना है। अगर सरकार कौम, जी सरकार कौम के लिए दे रही है। मुसलमान भाई भी जितने भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर मदरसों के नाम पर गोलमाल कराए किन्हीं लोगों ने, तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, जांच होकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में अगर पूरे ढंग से विजिलेंस इंक्वायरी दोबारा से बैठा दी जाए तो कई अधिकारी नप जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ, आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस महाघोटाले की 3 बार जांच हुई। इन 3 जांचों में क्या कुछ निकला है ये हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले आपको बताते कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया था। दरअसल अप्रैल 2018 में इस मामले में पहली जांच हुई। तत्कालीन बेहट तहसीलदार की तरफ से यह जांच की गई थी और रिपोर्ट में बताया गया कि मदरसा संचालित हो रहा है। रमजान होने की वजह से जो छात्र हैं वो छुट्टी पर हैं, लेकिन मदरसे की जो बिल्डिंग है वो ठीक नहीं है। तब फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी। दूसरी जांच रिपोर्ट जब हुई तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया वो भी हम आपको बताते हैं। नवंबर 2018 में दूसरी जांच हुई। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा की जांच करने के लिए वो पहुंचे थे और मदरसा कागजों में संचालित करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दी। जांच में मौके पर मदरसे की बिल्डिंग नहीं मिली, कोई छात्र नहीं मिला, 2 अधिकारी और 8 कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जो है जताई गई, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। और बैंक में 175 खातों के जरिए छात्रवृत्ति का यह घोटाला किया गया था। तो रिकवरी करने के साथ ही कार्रवाई के निर्देश इस जांच के बाद दिए गए थे। तीसरी जांच जब हुई तो तीसरी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया। अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जांच हुई। जांच टीम में डीआईओ यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डीडीओ ने तीसरी जांच की। जांच में फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई और पर्याप्त सबूत इस दौरान मिले। जब दूसरी बार जांच हुई तो सत्यापित करते हुए ही रिपोर्ट दी गई। जांच में बैंक खातों के माध्यम से पैसा हड़पने की बात सामने आई थी। 2 अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि इसमें की गई थी। तो ये 3 जो जांचें हैं वो हुई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। और अब हम आपको ये मदरसों का जो महाघोटाला है वो आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार इसको लेकर अब कार्रवाई की बात भी की जा रही, लेकिन कार्रवाई कब होगी वो हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, मेरठ के मदरसों में भी धांधली हुई है। 82 मदरसों पर केस दर्ज हुआ है। कागजों पर ये मदरसे चल रहे थे। जांच को ईडब्ल्यूसी को भेजा गया है। संचालकों से रिकवरी करवाई जाएगी। 5 मामलों में चार्जशीट लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां मदरसों में धांधली हुई है। 82 मदरसों पर केस दर्ज किया गया है। तो कागजों पर ये मदरसे चल रहे थे। जांच को ईडब्ल्यूसी को भेजा गया है। संचालकों से रिकवरी की जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो 5 मामलों में चार्जशीट लगी है। तो मदरसों में घोटाले का जिन्न मेरठ से भी निकला है और यहां कागजों पर मदरसा बनाकर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप के नाम पर हड़प लिए गए। मामले में 82 मदरसों पर केस दर्ज हुआ और अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। मदरसे के महाठग केवल सहारनपुर में ही नहीं है, बल्कि इस महाघोटाले की जड़ें मेरठ समेत पूरे प्रदेश में फैली हुई है। लेकिन योगी राज में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। घोटालेबाजों की यहाँ पर केवल जेल में जगह है। प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों को लेकर जांच के जो आदेश दिए थे, उसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। 2010 और 11 में मदरसों के लिए जारी हुई स्कॉलरशिप सवालों के घेरे में थी। जिला प्रशासन ने बारीकी से जांच कराई तो सच सामने आ गया। दरअसल संचालकों ने 4 दीवारी खड़ी कर कागजों में मदरसे का संचालन दिखा दिया था। अब जब मदरसा ही कागजों पर चल रहा था तो छात्रों की संख्या भी अच्छी खासी दिखाई गई। बस यहीं से शुरू हुआ महाघोटाला। फर्जी मदरसों में पढ़ने वाले फर्जी छात्रों को कागजों पर दिखाकर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप को मदरसा संचालक डकार गए। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी भी गहरी, एक दिन उनका पता चल ही जाता है। मेरठ में भी ऐसा ही हुआ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य एजेंसियों से मामले की जांच कराई गई तो ठगी का पता चला, जिसके बाद कागजों पर चल रहे 82 मदरसों पर केस दर्ज हुआ। छात्रों के नाम पर लाखों की स्कॉलरशिप को हड़प लिया। कार्रवाई का चाबुक चला तो मदरसे अचानक ही गायब हो गए। मेरठ प्रशासन ने 82 मदरसों की जांच को ईडब्ल्यूसी को भेज दिया ताकि मदरसा संचालकों से पैसे की रिकवरी की जा सके। 5 मामलों में चार्जशीट भी लग चुकी है। देखिए 2010-11 में भारत सरकार से जो स्कॉलरशिप आती है उसकी शिकायत हुई थी और उसमें शिकायतों के बेसिस पे 82 अभियोग पंजीकृत किए गए थे और जिसकी जांच इकोनॉमिक विंग को दे दी गई थी, ईडब्ल्यूसी को। तो वो उसकी ऑलरेडी जांच कर रही है, जिनमें से कई अभियोग में उन्होंने ऑलरेडी न्यायालय में आरोप पत्र फाइल कर दिया है और कुछ में जो कमी है उसमें अभी भी विवेचना प्रचलित है। तो उसकी पूरी डिटेल्स हमने ईडब्ल्यूसी को बोला है कि वो लेंगे तो हम पूरी डिटेल्स एक अभियोग वाइज आपको मिलने के बाद आपसे शेयर भी कर देंगे। दरअसल योगी सरकार को मदरसों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद योगी सरकार ने फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए जांच बैठाई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर मदरसे न केवल बिना मानकों के चलते हुए मिले थे,
बल्कि स्कॉलरशिप में भी बड़ा घोटाला किया था। उधर मदरसों पर हुई कार्रवाई के बाद से मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है, जबकि जांच के दायरे में मेरठ के कई अल्पसंख्यक स्कूलों के अलावा कई इंटर कॉलेज भी आ चुके हैं। योगी सरकार ने अब से जब कुछ दिन पहले मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया था तो ये लग रहा था कि ये सामान्य आदेश होगा, लेकिन जब जांच हुई और सर्वे हुआ उसके बाद अकेले मेरठ में 82 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो सिर्फ कागजों पे चल रहे थे, छात्र नाम के नहीं थे और उन छात्रों के फर्जी एडमिशन करके सरकार से वजीफे हड़प लिए गए। 82 मदरसों पर इस तरीके की कार्रवाई अब मेरठ शासन करने वाला है। 5 पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ये मदरसे जहां एड्रेस है वहां नहीं चलते मिले हैं, लेकिन इनके संचालकों के खिलाफ EOWC अब कार्रवाई करने का मन बना रहा है। ऐसे ही जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं वो भी अब शासन के रडार पर हैं। मेरठ पुलिस और जो मेरठ प्रशासन जांच कर रहा है उसमें कई इंटर कॉलेजेस ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी वजीफे लेकर मुस्लिम बच्चों के नाम पर लाखों का गड़बड़ उजाला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े। ओपी सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब अभी यूपी सरकार ने मदरसों की जांच की बात कही थी और उसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी, तो उसका बहुत वृहद स्तर पर विरोध हुआ था। लोगों ने विरोध किया था कि आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, क्यों ये जांच की जा रही है। लेकिन अब लग रहा है कि ये जांच और भी ज्यादा वृहद स्तर से होनी चाहिए, तो इस तरीके के जो मामले हैं वो और भी ज्यादा सामने निकलकर सामने आएंगे और ज्यादा पारदर्शिता हो सकेगी। शुभम जी, पहली चीज तो यह है कि जो आपने अब तक ये विस्तृत रिपोर्ट जो दिखाई है घोटाले के संबंध में, इससे भी एक बात तो सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ लेगा कि बिना सरकार के संरक्षण का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं। तो ये दूसरी चीज मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार ने भी जांच कराई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराई है। केंद्र सरकार ने जांच कराई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वे कराई है और इस सर्वे और केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट में 2017 के पहले किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों फर्जी मदरसे कागज पर फर्जी छात्रों की संख्या आपको बता देंगे। मुरादाबाद में अपने रिपोर्टर से आप रिपोर्ट लीजिए, मुरादाबाद का, मैं आपको कहिए तो मैं उसका नाम भी भेज दूंगा बाद में। मुरादाबाद में एक अल्पसंख्यक कॉलेज द्वारा 300 फर्जी छात्र दर्शाए गए हैं और उनसे 1 करोड़ रुपया फर्जी जो है छात्रवृत्ति के नाम पर सरकार से लिया गया। सवाल ये बात का उठता है कि सरकार यदि आपको छात्रवृत्ति देती है, सरकार यदि आपको अनुदान देती है, सरकार आपको हॉस्टल का खर्चा देती है, तो क्या सरकार को ये भी अधिकार नहीं है कि आप मान्यता प्राप्त चला रहा है, घर मान्यता प्राप्त चला रहा है, फर्जी चला। लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सरकार इस पर एकदम सख्त। मैंने आपको इसके पहले बताया कि 3 समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार हो चुके और 1 निलंबित हो चुके। तो अभी तो ये लड़ाई आगे और लड़ाई, आप ये देखिएगा इसमें बैंक भी होगा, इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। ठीक है नाजिम खान, मैं आपसे समझना चाहूंगा अब कि जो कार्रवाई की बात की जा रही है, विरोध भी इसका होता है। जब सर्वे की बात हुई थी उत्तर प्रदेश में तब भी विरोध हुआ था। क्या आपको लगता है कि खुद अल्पसंख्यक समाज के लोगों को निकलकर सामने आना चाहिए और आप जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो साक्षर लोग हैं, वो निकलकर सामने आए और कहें कि इसकी जांच हो, अच्छी तरीके से हो, जिससे पारदर्शिता रहे, जो गलत उपयोग कर रहे हैं, जो फर्जी ग्रांट ले रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो? आजम ने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होगा। तो देखिए, मैं उनकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। मुल्क के वजीर आजम ने सही कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मदरसों के ऊपर जांच चली और जांच चलने के बाद जो मदरसे अनवैलिड पाए गए तो उन पर जांच हुई और जांच के बाद ये पता चल रहा है कि हाँ, कि जो बच्चे स्कूल में भी नहीं है उनके नाम पर छात्रवृत्ति ली जा रही है, स्कॉलरशिप ली जा रही है। तो सर ये जांच का विषय, क्योंकि मुस्लिम बच्चे जो गरीब तबके के हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं, तो सर उनका हक मारा जा रहा है। तो योगी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो इस प्रकार की ये जांच जो चल रही है, सर हम सब मुसलमानों को आगे आना चाहिए। जो इस तरीके के
जो फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, जो मुस्लिम बच्चों का हक मार रहे हैं, तो सर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें कोई भी निर्दोष मुस्लिम के खिलाफ ऐसा एक्शन ना हो कि निर्दोष मुस्लिम फंसा जाए। हाँ, ठीक है। उवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। उवैस, मैं आपके पास आऊंगा, समझना आपसे ये चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, कार्रवाई की बात भी अब कही जा रही है, और बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि 3 समाज कल्याण अधिकारियों पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कितनी इसमें सत्यता है और क्या कुछ आने वाले समय में कार्रवाई अब किस ओर रुख कर रही है? देखिए, बिल्कुल शुभम, कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार बनी है तब से लगातार कार्रवाई जारी है। एसआई की टीम भी इसमें गठित की गई थी और कई जो बड़े अधिकारी थे उन पर शिकंजा कसा गया था, उनको जेल भी भेजा गया था और साथ ही साथ उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होती। लेकिन शुभम, ये जो पैसा है ये केवल एक मुस्लिम समुदाय का पैसा नहीं है। जो मदरसों के अंदर पैसा है ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, ये जनता का पैसा है। लेकिन इसकी बंदरबाट सरकार ने किस तरह से आला अधिकारियों के साथ मिलकर कराई है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि मदरसा धरातल पर नहीं है और फर्जी अकाउंट खुलने के बाद पैसा कैसे खाते के अंदर गया और किस तरह निकाला भी गया होगा। हालांकि 8 अधिकारियों की जो आकांक्षा बताई जा रही है, न्यूज स्टेट के पास उन सभी का डाटा मौजूद है। उनकी कहां पर अभी तैनाती है, न्यूज स्टेट की पैनी निगाहें उस पर बनी हुई हैं। न्यूज स्टेट लगातार इस चीज पर कार्य कर रहा है और इनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी करेगा, क्योंकि ये जैसा कि मुझे बताया भी गया है कि इस पूरे मामले का जो खुलासा है, इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो आपने निकाल कर सामने रखी है। आपने तमाम जो इनपुट्स हैं वो लेकर आए हैं। कौन आखिर असली दोषी है इस पूरे मामले का? देखिए शुभम, सीधी सी बात है, सहारनपुर से लखनऊ की दूरी भले ही 500-550 किलोमीटर के आसपास हो, लेकिन पैमाना जो है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस शख्स को पैसा मिला ही नहीं तो आखिरकार बंदरबाट किसने की? क्योंकि सरकार पे सवाल है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी की सरकार थी। एक मदरसों पे नहीं बल्कि इसकी जद में कई मदरसे आएंगे। इस गली में एक सहारनपुर का और एक मेरठ का घर नहीं है बल्कि 1000 घर होंगे, क्योंकि ये 2 जिलों के अंदर से जहां आंकड़े उठाए गए, 2 दिन जब हमने इस पर काम किया तो हमें 2 मदरसे नजर आए। जब लगातार इस पर न्यूज स्टेट की टीम काम करेगी तो सैकड़ों मदरसे उत्तर प्रदेश के निकल के सामने आ जाएंगे और बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि हम लगातार इस पर बने हुए हैं और लगातार इस पर कार्रवाई कराने की सरकार से मांग भी कर रहे हैं। राजधानी के अंदर भी इस पर काम हो रही है, तो वहां जिला प्रशासन में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बारीकी से इसकी जांच बिंदुओं पर जा रहे हैं, एक एक मानक को देख रहे हैं, एक एक तथ्य को देख रहे हैं। मेरठ के अंदर में आपने देखा कि अभिषेक शर्मा जी जो हमारे रिपोर्टर है उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ में इसमें काफी मशक्कत के बाद ये जो मानक है वो निकाल के लाए, जहां तथ्य निकाल के लाए और फिर राजधानी के अंदर लगातार हम भी बने हुए हैं और हमारे द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो यही है कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, सरकार उन पर कार्रवाई करे। हालांकि योगी सरकार जब से बनी तो इन पर चाबुक चलना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विश्व विख्यात जो प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा है, जिसकी बात देश में नहीं बल्कि विदेशों तक सुनी जाती है, जिसको दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। देवबंद की बात का असर बड़े पैमाने पर अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है, लेकिन वो भी कभी कभी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ऑनलाइन सूची की श्रेणी में वो क्यों आए, क्यों वो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़े और क्यों ऐसे मदरसे जो ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ने से डरते हैं उनको आखिरकार की शिकंजे का डर है। ये बड़े पैमाने की मछली है। समंदर के अंदर अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जिस वाकये की हम चर्चा कर रहे हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अगर शायद वो उस शख्स से बात ना करते तो ये बात भी निकलकर सामने नहीं आती कि आखिर इसका असली खिलाड़ी कोई और है, क्योंकि उसकी जो शख्स वहां पर मौजूद है उनसे बात, नदीम से बात भी की उन्होंने और जो माली हालत है उसकी वो ये बयां कर रही है कि आखिर इसका जो असली खिलाड़ी है वो कोई और है। मैं चाहूंगा अभिषेक कि अगर जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन पर आरोप लगे हैं, क्या वो ये बता पाएंगे कि आखिर कौन इस पूरे घटनाक्रम का असली खिलाड़ी है? उनको किसी पर शक है, उनको किसी पर अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो? देखिए, 5वीं पास हैं ये। नदीम मेरे साथ ही खड़े हुए हैं और सिलाई दर्जी का काम करते हैं। कहाँ क्या काम करते हो नदीम? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई किस तरीके की करते हैं? ये कपड़े सिलाई। कपड़े सिलाई कितना कमा लेते हो महीने के? भाई महीने का तो यही 8-10 हजार रुपए। दीनी तालीम ली है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मदरसे में पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बा पढ़ाते थे? वो अब्बा ने ही चलवाया था तो उसमें सोसाइटी में मेरा नाम लिखवा दिया। सोसाइटी में नाम लिखवा दिया था, इसलिए उन्हें पता नहीं कि है ही कौन। जी।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये किसने 58 लाख रुपए खा लिए होंगे? मुझे तो कोई मालूम नहीं है आज तक, हमारे तो सोसाइटी में भी कोई नहीं ऐसा। अच्छा जी, अब या तो किसी ने सोसाइटी चेंज करी या क्या करा, ये तो हमें नहीं पता कुछ भी। सोसाइटी तो वही आप वाली जो सारे नाम है, जो मदरसे का नाम था जो बताया मैंने, ये नहीं कर सकता सर, मुझे क्या है क्या नहीं पता ही नहीं। तुमने मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये 58 लाख तुम्हें मिल जाते तो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते नदीम? तो मेरा तो सबसे पहले पहरावा ही बदल जाता। आज मेरे पे साइकिल तक नहीं है, घर बार का भी स्टैंडर्ड बदला हुआ, तो जाके किसी ने अभिषेक इनसे संपर्क किया इस दौरान? कागज वगैरह डॉक्यूमेंट से लिए? कुछ ना कुछ तो खरीदता ही मैं, या जब जमीन जायदाद कुछ भी खरीदता। किसी ने आपसे कोई कागज वगैरह मांगे थे क्या कभी? आज से 5, 6, 7 साल पहले कोई ले गया हो जानकार, जरा अपने मदरसे के कागज दे दो, कुछ मदद करा दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी को नहीं दे, सब आप ही रखे? जी। अच्छा, तो पता कब लगा कि इसमें 58 लाख रुपए जारी हो गया? सर मेरे पे नोटिस आया था एक। कब? ये 2020 के लगभग आया। अच्छा जी। क्या लिखा था उसमें? उसमें कि आपके मदरसे पे जो है इतना जो है आपने क्या नाम फंड जो है रिलीज हुआ। तो जब मैंने फिर जो है उसमें एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ सब जगह जो है लिख के एप्लीकेशन दी है, मेरे खाते चेक कर लो, मेरे बच्चों के चेक कर लो, किसी का भी कोई खाता चेक कर सकते हो आप। कम से कम अगर आते तो मेरे अकाउंट में तो आते, या मेरे बच्चों के अकाउंट में आते, या किसी घर के भी किसी के भी सदस्य के अकाउंट में हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हो कभी। तो क्या बोले बोलो? जी कुछ नहीं बोल रहे, उसके बाद में कोई मेरे पास उसके बाद में कोई कागज नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया, ना पूछने आया कुछ? नहीं, मैं यहाँ था ही नहीं जी, मैं और शुभम देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ रिकवरी का नोटिस निकाल रखा है प्रशासन ने, तहसील ने रिकवरी का नोटिस है कि इनसे 58 लाख की वसूली कर ली जाए, लेकिन इनसे कोई मिलने नहीं आया। ये सब खेल कागजों पे चल रहे हैं क्योंकि अधिकारियों को अपनी गर्दन बचानी है। और क्या इनकी माली हालत आपको लगती है? आप तो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, बचपन से जानते हैं आप। देख लो, इनका घर भी देख लो, आप इन्हें भी देख लो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए जी। भाई पैसा बहरहाल बैंक से निकला भी है और किसके अकाउंट में गया? देखिए पूरे गांव के लोग खड़े हैं इधर, मैं कैमरा घुमाना चाहूंगा आप। लेकिन अभिषेक अगर आर्थिक अक्षमता है इनकी तो कुर्की की कार्रवाई भी ऐसे में बनती है, तो इनके पास जब आर्थिक रूप से अगर ये मजबूत नहीं है तो कैसे कुर्की की कार्रवाई होगी? क्या कुछ होगा? कैसे वसूली होगी? शुभम वही मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे नाम क्या क्या है नदीम? मेरे नाम तो बस यही जमीन होगी थोड़ी सी, मदरसे 1.25 बीघे लगभग। 1.25 बीघे। और यहाँ बीघे का जो रेट है, क्या रेट चल रहा है ब्लॉक पर? 2-2.5 लाख रुपए बिका होगा। तो मतलब ये 3 लाख रुपए की इनकी जमीन है और 58 लाख की रिकवरी। अगर वो अभिषेक गांव के लोग भी, जैसा कि आपने बताया, अगर उनसे बातचीत संभव हो। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। शुभम क्या नाम है आपका? नहीं, ये बताओ कि नदीम ने कोई ऐसे लिए 58 लाख या ये मदरसा? ये 58 लाख लिए होते दिन नहीं बदले होते। इनके तो कभी हंडी चढ़ जाए, कभी नहीं। बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है, मुफलिसी है, बहुत गरीबी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कहाँ चले गए 58 लाख? ये मदरसा कब बंद हो गया? ये 2012 में बंद हो गया था, जब फादर एक्सपायर हुए थे। अच्छा, तब से बंद है? जब से बंद है। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हो? जी, मायापुर का हूँ। जानते हो इन्हें नदीम? जी जानता हूँ। ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? नहीं, ये तो सच्चे आदमी जी। सच्चे आदमी? गरीब सच्चा होता है? नहीं, सच्चे आदमी है ये, ऐसा नहीं है जी। अगर इन पे इतने पैसे आए होते तो इनका ये देख लो क्या हाल है यहाँ का। अगर इन पे इतने पैसे आए होते, इसमें तो जांच होनी चाहिए, जहाँ पैसा गया कहाँ नहीं गया। अब ऐसे थोड़ी है, अगर इन्होंने पैसे लिए होते फिर तो इनका आज सिस्टम ही बदल जाता सारा। एक बड़े मियाँ और खड़े हैं, मैं उनके पास चलूंगा। बड़े मियाँ जी, इसी गाँव के हो? हाँ जी, इसी गाँव के। ये नदीम को जानते हो? हाँ जाना। तो ये मदरसा कब बंद हो गया? भाजी हम तो मुद्दत है देख लेता, जब कभी इसमें आग लगी थी पहले। अच्छा, उससे पीछे हम देखा चलता। ये कह रहे हैं 58 लाख सरकार ने दे दिए नदीम को। भाजी सरकार ने तो दे दिए। एक थे में ऐसा ब्याह था बेचारे पर, कराया था बस से आपने लिए थे ना 30 रुपए। आपने दिए थे 30 रुपए? मैं दिए थे। किराए के? किराया के, किराया भी था। किराया भी नहीं था? हाँ, यह था साहब ने खिलाया उतला। कुल मिलाकर शुभम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन ये जो सरकारी घालमेल होता है ना भाई, जो हिंदी फिल्मों का गाना है ना, वो याद आ रहा है। गोलमाल भी है भाई, सब गोलमाल है। और इसकी अगर जांच हो जाए ना, अगर सरकार इसका पूरा संज्ञान ले ले, तो कई अधिकारी नपेंगे जो अब सहारनपुर में नहीं है, ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए हैं। लेकिन ये मामला इतना दिलचस्प है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ गई इस खबर पर
तो संभवतः आप समझ लीजिए कि कई अधिकारी नपने वाले हैं इसमें, और नपेंगे इस तरीके से कि पता लगा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे डिपार्टमेंट की सफाई होगी। और न्यूज स्टेट ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया भी है। अभिषेक, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, माध्यम है, और मैं चाहूंगा कि इस बात को वो उठाएं प्रमुखता से और रखें सामने। ओपी सिंह साहब, मैं आपसे ये निवेदन भी कर रहा हूं न्यूज स्टेट की तरफ से कि इस पूरे मामले को आप सरकार के सामने रखें और कार्रवाई करवाएं, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है, कोई नॉर्मल सामान्य मामला नहीं है ये। बिल्कुल शुभम जी, जितना आपने बारीकी से और स्पष्ट दिखाया है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपने दिखाई है, निश्चित रूप से इसको सरकार संज्ञान में लेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे लगता है कि सहारनपुर के जो नदी की स्टोरी आपने दिखाई है, इस तरह के घोटाले में पता नहीं कितने सैकड़ों नदीम बेचारे इसके शिकार हुए होंगे। तो ये आप जान लीजिए कि ये तो स्पष्ट हो गया कि वो 58 लाख रुपया नदीम जी को नहीं मिला, बल्कि वो इसके शिकार। तो वो 58 लाख कहाँ गया, ये भी स्पष्ट रूप से बड़े आसानी से जानकारी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं भी जितनी रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने देखी है, सच्चाई देखी है, इसको मैं अपने सरकार में, अपने पार्टी में बताने की पूरी कोशिश कर। लेकिन एक बात कम से कम ओपी सिंह साहब स्पष्ट हो गई है कि एक बहुत बड़ा रैकेट है, और न सिर्फ यहां बल्कि अलग अलग शहरों से भी वो तस्वीरें सामने आई हैं, और हम लगातार अपनी इस मुहिम को भी जारी रखेंगे और तमाम ये खुलासे जो वो करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपके जो न्यूज स्टेट चैनल ने इतनी मेहनत करके और इतनी विस्तृत रिपोर्ट बारीकी के साथ, और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपके कई संवाददाताओं ने मेरठ से, सहारनपुर से और जगह जगह से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि इस रिपोर्ट में समझ में कोई बात न है। आम आदमी भी आपके न्यूज स्टेट के इस रिपोर्ट को देखेगा तो आसानी से वो पता कर लेगा कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि वो इतना बारीकी से और इतना विस्तृत और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने जो दिखाया, उससे सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये मदरसों को लेकर, महाघोटाले को लेकर लगातार हर एक अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तमाम वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आप तक पहुंचाया। और नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए। नाजिम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और ये बात मैंने पहले भी आपसे पूछी थी, क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुद आगे आकर बीड़ा उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और जो ऐसे फर्जी मदरसे हैं उसका खुलासा करना चाहिए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे अपने समाज को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि किस तरीके से मदरसे इस तरीके के चल रहे, तो सरकार को बताना चाहिए। लेकिन सर, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है कि नदीम के मदरसे के ऊपर के 58 लाख रुपए, जबकि नदीम को वो पैसा नहीं मिला, तो सर इसमें जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन वो अधिकारी जानते थे कि जब इसकी जांच पड़ताल होगी तो इसमें बलि का बकरा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बनाना है, तो मुसलमान को बलि का बकरा बनाते हुए वो 58 लाख का एक घोटाला करा गया। इसलिए देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी इस पे सख्त से सख्त जांच करवाइए, और जो दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सर देखिए, यहाँ एक मुसलमान और मदरसे का मामला है, क्योंकि मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि मदरसे के अंदर दीनी तालीम की पढ़ाई की जाती है, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दीनी तालीम को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का एक महाघोटाला कुछ लोगों ने किया, लेकिन नाम सिर्फ मुसलमान का आएगा। वो जानते थे कि बलि का बकरा मुसलमान को बनाया जा सकता, बहुत आसान है। तो देखिए, इसमें जांच का विषय मैं बार बार ये कहता हूँ और अपने समाज से भी कहता हूँ कि वो आगे आए और सरकार का सहयोग करें, और जांच पड़ताल में जो मदरसों में इस तरीके के चले उनकी जांच पड़ताल कराई जाए, ताकि कोई भी निर्दोष मुस्लिम फंसे ना सके। ठीक है। अभिषेक, अवैस, नाजिम और ओपी सिंह साहब, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातों को अभिषेक और अवैस आपने लोगों के सामने रखा, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी में कितने मदरसे हैं और